एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है हिंदी और कक्षा 12वीं का जो पार्ट हमारा है खून का रिश्ता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आता है। मोस्टली अगर एक भी एग्ज़ाम उठा के देख लिया ना आपने तो उसमें ज़रूर से आ जाता है खून का रिश्ता से संबंधित प्रश्न। तो इसमें मैं आपको एक प्रश्न बताने वाला हूँ जो है खून का रिश्ता कहानी की समीक्षा कीजिए। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का मैंने हल लेकर आया हूँ हर एक वीडियो में। तो इसके पहले की मैंने आपको वीडियो में बताया था कथा वस्तु या सारांश इस कहानी का। तो इस वीडियो में हमारा ये दूसरा प्रश्न है, इसको हम लिखने वाले हैं। किस प्रकार से हम लिखेंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वर्तमान समाज में टूटते रिश्तों की वास्तविकता बताने वाली कहानी खून का रिश्ता की समीक्षा इस प्रकार है। तो जो भी हम लिख लेंगे या पैराग्राफ लिखेंगे उसको हम हेडिंग डाल के लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कथानक या विषय वस्तु। तो बापूजी का बेटा कौन था? वीर जी, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो वीर जी अपनी सगाई मात्र ₹1.25 में करना चाहता है और सगाई में केवल एक आदमी को भेजना चाहता है, परंतु उसके माता पिता अपने पुत्र की सगाई अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार धूमधाम से करना चाहते हैं, ठीक है। उनका एक लड़का है, उसके हिसाब से वह अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन वह इतना शोर शराबा नहीं चाहता है, सादा सिंपल सी करना चाहता है साहब। किंतु उनका बेटा ऐसा नहीं करने देता है। वीर जी के एक चाचा मंगलसेन वृद्ध एवं विकलांग हैं, जो अपने भतीजे की सगाई में जाने के सपने देखते हैं। उनका नौकर संतू जब उससे कहता है कि बापूजी आपको सगाई में नहीं ले जाएंगे, तो वे उदास हो जाते हैं। बापूजी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि अगर वह विकलांग व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो उनके लिए एक बेइज्जती टाइप की हो जाती है। अरे ये विकलांग, मतलब समझते हैं आप, समाज का उस प्रकार से माहौल रहता है। तो आगे देखिए, किंतु अंतर उसकी भाभी बिरजी और बापूजी उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके पास सगाई में जाने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। फिर उनकी भाभी ने धुला हुआ पजामा, बापूजी की एक पगड़ी देकर उन्हें समधी के यहाँ जाने के लिए तैयार किया। वहाँ जाकर उनका सपना पूरा हो गया। सगाई में समधी के यहाँ से चांदी की 3 कटोरी और 2 चम्मच देकर वीर जी की माँ को गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि उसमें कुछ गायब था। देखिए, वे बोली, समधी जी ने 3 चम्मच दिए होंगे, किंतु 1 चम्मच कहाँ गया होगा। आगे देखिए, सबको मंगलसेन पर ही शक होता है कि उन्होंने ही हेराफेरी की है। बापूजी ने उन्हें ऋण देने की बात की। कुछ ही देर में वीर जी का साला 1 चम्मच लाकर दे देता है। इस प्रकार मंगलसेन पर लगा आरोप झूठा साबित हो जाता है तथा खून का रिश्ता टूटते टूटते जुड़ जाता है। इस प्रकार कहानी का कथानक विचारोत्तेजक एवं यथार्थपूर्ण मानसिक अंतर्दृष्टि का उन्मूलन कर देना भीष्म शाहनी की चिंतन कला का अद्भुत गुण है। कहानी में सजीवता तथा तारतम्यता विद्यमान है, ठीक है। ये इसमें हो गया। अगली हेडिंग है पात्र और चरित्र चित्रण। तो खून का रिश्ता कहानी में मानवीय दृष्टिकोण से सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की विवेचना की गई है। यह एक प्रकार से चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें मानव चरित्र की प्रतिष्ठा ही मुख्य विषय है। कहानी के मुख्य पात्र के रूप में वीर जी की चिंतन शैली को आधुनिक भारतीय जागरूक नवयुवक के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अपनी भावी जिंदगी को संवारने के लिए दहेज रहित विवाह का आश्चर्यजनक निर्णय लेता है। वीर जी की माँ एक स्वस्थ एवं संतुष्ट गृहिणी की भूमिका में है, जिनका चरित्र परिस्थितियों के साथ साथ विकास पाता है। वह कभी खून के रिश्ते की गरिमा को पहचानती एवं महत्व देती है तो कभी उसकी उपेक्षा भी करती है। तो मतलब उनका माँ जो है थोड़ी सी चंचल टाइप की है, मतलब कभी कभी अच्छाई रहती है, कभी कभी बुराई भी रहती है। मतलब
समाज में चलता है ऊंच नीच का ढांचा, समझ सकते हैं आप। आगे देखिए, प्रस्तुत कहानी में चरित्र की सूक्ष्मता एवं चारित्रिक भागिमाओं का विभिन्नतापूर्ण चित्रण दर्शनीय है। कहानी में पात्रों की यथार्थता को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। चरित्र चित्रण में विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अगली हेडिंग है कथोपकथन अथवा संवाद। तो दो प्रकार से हम बोल सकते हैं, या संवाद कह लें या कथोपकथन, एक हेडिंग डाल लेने हैं। प्रस्तुत कहानी के संवादपूर्ण, नियंत्रित तथा कौतूहल को उजागर करने वाले हैं। कथाकार ने इस कहानी में मुहावरों का प्रयोग करके संबंधों को उत्कृष्ट बनाया। वीर जी के दहेज विरोधी और माता पिता के वात्सल्यपूर्ण चरित्र को उजागर करते संवाद हैं। मैंने कहा दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बापूजी सगाई डलवाने जाएंगे। जो मंजूर नहीं हो तो अभी से डैश करके, मतलब जो मंजूर नहीं हो तो फिर रहने देते हैं इस बात को। फिर आगे देखिए, बस आगे कुछ मत कहना, माँ ने झट से टोकते हुए कहा। फिर क्षुब्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो। आजकल कौन किसी की सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करो। हेडिंग है देशकाल और वातावरण। कहानी में देशकाल और वातावरण में आंचलिक और स्थानीय रंग दिखता है। घटना और उससे संबंधित परिस्थितियों का चित्रण सजीव रूप से तथा क्रमानुगत ढंग किया गया है। समाज के टूटते संबंधों का यथार्थ चित्रण वर्तमान वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। करुणा, आश्चर्य, प्रेम, वात्सल्य आदि की सरसता वातावरण के प्रभाव से सजीव हो गई। आगे देखिए, हेडिंग है भाषा शैली। तो भीष्म शाहनी ने खून का रिश्ता कहानी को सरल एवं बोधगम्य भाषा द्वारा प्रभावशाली बनाया है। सूक्ष्म मानवीय संबंधों को उजागर करने के लिए भाषा की सांकेतिकता से उसकी व्यंजना शक्ति बढ़ाई गई है। इस कहानी में शब्दों का चयन क्रियाओं के वेग और अंतर्दृढ़ के विचार से किया गया है। इसमें अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। कहानी की सभी शैलियों शब्दों का चयन प्रभावशाली ढंग से किया गया है। इस कहानी में बापूजी की शैली अधिकांश स्थानों पर ओजपूर्ण है। नौकर सत्तू की शैली मंगलसेन के प्रति व्यंग्य प्रधान है। अगली जो हेडिंग है हमारी उद्देश्य। तो इसमें लिखा है प्रत्येक कहानी के मूल में एक केंद्रीय भाव होता है जो कहानी को मौलिक आधार प्रदान करता है। यही कहानी का उद्देश्य कहलाता है। सहानी जी ने खून का रिश्ता कहानी के माध्यम से दहेज उन्मूलन करने, मानवता तथा भाईचारे की भावना को सुदृढ़ करने आदि पर जोर दिया है। ठीक है। और व्यक्ति की वैचारिकता में उदारता, ममत्व और समता भाव संचारित करना कहानी का मूल उद्देश्य है। इस कहानी में वीर जी की मां द्वारा अपने बेटे की खुशी के लिए समस्त आदर्शों का त्याग करना पाठकों को चकित करने वाला है। कि जो माँ होती है वो सोचती है कि हमारे जो बच्चों की खुशी होती है वही हमारी खुशी है। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा, और जो भाव था उनका एक दहेज का लेना देना नहीं होता है समाज के द्वारा, तो वो चीज़ उन्होंने छोड़ी और उन्होंने अपनी बेटे की खुशी देखी। अब जानते हैं अगली हेडिंग जिसमें हमें बताना है शीर्षक। तो शीर्षक में हो जाएगा इस कहानी का शीर्षक कथानुसार सटीक व संगत है। यह शीर्षक कहानी के भाव, विचार, उद्देश्य व कथा वस्तु की दृष्टि से पूर्णतः
सार्थक व तर्कसंगत है। संपूर्ण कथा शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के शीर्षक में व्यापकता, प्रतीकात्मकता का गुण भी विद्यमान है। ये 2 लाइन और जोड़ लेना आप, उसमें 2 शब्द गुण भी विद्यमान है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।